मैंने बताया था आपको कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताएंगे, तो हमारे सर हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे जानकारी लेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा किस तरह से किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सर, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संतोष है और मैं ब्रज किसान एफपीओ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मूल रूप से जो भारत सरकार की अवधारणा है कि किसानों को संगठित करते हुए और उनकी जो कृषि में लागत आ रही है उस लागत को कम करते हुए उत्पादन बढ़ाया जाए और उनको अच्छे रेटों में दिलवाया जाए। तो इस विषय में हम लोगों ने जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरुआत करा रखी है, जिसमें किसानों को उचित रेट पर हम लोग बीज उपलब्ध करा रहे हैं, तकनीकी पूरा सहयोग करा रहे हैं, जिसके कारण से उनकी गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बढ़ रहा है और अच्छे रेटों में हम लोग बिकवा करके किसानों को लाभान्वित करवा रहे हैं। सर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आज मीटिंग की गई थी आलू के किसानों को लेकर, और आलू को किसानों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई जा रही है। ये कौन सी कंपनी करा रही है सर? अभी हम लोगों ने पेप्सिको कंपनी से बात की है, जिसमें समर्थ एग्री का हम लोगों को सपोर्ट मिला है। उसके माध्यम से पेप्सिको कंपनी से हम लोगों का टाई अप कराया गया है और उसमें अपने क्षेत्र के लगभग 100 एकड़ के किसान अलग अलग क्षेत्रफल के हिसाब से उसमें सम्मिलित होकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि किसानों में हमेशा डर बना रहता है कि कई बार किसान कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो करती हैं कंपनियां, लेकिन धोखाधड़ी कर देती हैं, इसके लिए उनके लिए क्या सिक्योरिटी रहेगी? बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया है। किसानों के मन में ऐसी शंका रहती है, इसीलिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा ये किसान उत्पादक संगठनों को विकसित किया गया है, क्योंकि कंपनी अधिनियम में पंजीकृत है और साथ ही साथ सरकार के साथ में मिल करके किसानों के सहयोग में लगे हुए हैं। तो जितने भी प्रकार की नियमावली है उन नियमावलियों को बाकायदा अध्ययन करते हुए और कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए साइन एफपीओ करता है उस कंपनी के साथ में जो किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है, जिसमें एफपीओ के इंटरफेयर के कारण से इस प्रकार की जो भविष्य में घटना हो सकती है वो नहीं हो पाती है। क्या सर एफपीओ से किसान क्या समझे? एफपीओ मतलब सरकारी संस्था है या प्राइवेट संस्था? एफपीओ एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी अधिनियम में भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत की जाती है और इसमें किसानों को शेयर होल्डर बना करके उनके लिए सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक तीनों प्रकार के स्तरों को बढ़ाने का काम करता है। सर, एफपीओ क्या क्या सुविधा दे रहा है किसानों को? एफपीओ बीज से बाजार तक सभी प्रकार का सहयोग करता है। मतलब समूह वगैरह भी बना रहा है जैसा मैं देख रहा हूँ? जी, एफपीओ प्राय जो है चूंकि खेती किसी एक फसल की नहीं है, रबी खरीफ जाए 3 प्रकार के मौसम अपने होते हैं और तीनों को अगर जोड़ा जाए तो औसत जो है 1 दर्जन से अधिक फसलें हो जाती हैं। तो हर फसल का एक क्लस्टर बना करके एफपीओ और उस क्लस्टर के फार्मर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कैसे हम टेक्निकल सपोर्ट से उनकी लागत कम कर सकते हैं, उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं, इन पूरे विषयों में समूह बना के क्लस्टरों के माध्यम से काम कर रहा है। जैसे आज ब्रज किसान के पास में, उसके पास में धान का क्लस्टर है, उसके पास में आलू का क्लस्टर है, उसके पास मक्का का है, बाजरा का है और गेहूं का भी क्लस्टर आज की डेट में बना है। ऐसे लगभग 2500 किसानों के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जैसा कि मैं देख सकता हूँ गौ आधारित खेती पर भी यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, इसके प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं गौ माता के, उसके गोबर के। क्या क्या प्रोडक्ट हैं सर आपके यहाँ? हाँ, एफपीओ चूंकि प्रमुख इसमें जो विषय लेके चल रहा है वो नेचुरल फार्मिंग को लेके चल रहा है। आज रसायनों का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है पूरे देश भर में, उसके कारण से कृषि की में जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति लगातार गिरती जा रही है। उस उर्वरा शक्ति को पुनः कैसे हम जीवित करें, उसके लिए जो अपना प्राकृतिक कृषि का विषय है, जिसको केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार काफी अच्छा प्रोत्साहित कर रही है। स्वयं मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांत्वना और सम्मानित भी किया इस विषय को लेकर के, प्रशंसा भी की है। तो हम लोग अपने एफपीओ में जो प्राकृतिक खेती है जिसमें गाय का आधार है, उस गौ आधारित खेती के आधार पर हम लोग किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उसमें जो यूरिया, डीएपी या अन्य प्रकार के जो रासायनिक चीजों का उपयोग करते हैं वो धीरे धीरे करके उसको खत्म करते जाएं, जिससे लागत भी कम होगी और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाएगी। सर, किसान एफपीओ के साथ किस तरह से जुड़े? एफपीओ से जुड़ने के लिए सामान्य रूप से किसान को अपने आधार कार्ड और संबंधित जो दस्तावेज हैं जो एफपीओ की गाइडलाइन में रहता है वो दे करके, और कुछ उसका अपना एक 10 रुपए का एक शेयर होता है, उस शेयर को परचेज करके और अपना यहाँ पे शेयर होल्डर बन सकता है। ठीक है सर। इस तरीके से एफपीओ से जुड़ जाता है। एफपीओ से जुड़ने के बाद में फिर वो जो भी फसलें करता है उस किसान को उस प्रकार की एक से अधिक प्रकार के क्लस्टरों में जोड़ करके उनके साथ में बैठ के करके उनको टेक्निकल सपोर्ट करके उनको बीज से बाजार तक, जैसे मैंने बात कहा, सब प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था एफपीओ के माध्यम से रहती है।